अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई विश एंड आई होप दैट यू ऑल आर गुड एंड वेल। इस वीडियो का कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि मैंने जो 186 मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरा जो एग्रीगेट है 93.7818, उसके लिए मेरी डेली रूटीन क्या थी वो मुझे एक शेयर करनी है। और मैं आपको जो रूटीन है वो पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, 1 डे फॉर बायोलॉजी, 1 डे फॉर केमिस्ट्री, 1 डे फॉर फिज़िक्स एंड 1 डे फॉर इंग्लिश। ये 4 दिन की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ पर डे के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मैं स्टार्ट में ही बता देता हूँ कि आपने ये वीडियो मतलब आराम से, सुकून से, तसल्ली से देखनी है। और आप ऐसे करें, हेडफोन्स ले लें, हैंड्स फ्री ले लें, उसे आप लगाएं मीडियम वॉल्यूम पर, और इस वीडियो का आपने इन्जॉय करना, मतलब प्रोसेस आप इन्जॉय करें। बाकी ड्यूरेशन छोड़ें, मेरे ख्याल से 8 to 10 मिनट्स के, लेकिन इट विल बी एफिशिएंट एंड आप लोगों को इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं मॉर्निंग से मेरी क्या रूटीन थी। अगर मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहूँ अपनी रूटीन को, तो जो मेरी अपनी पर्सनल रूटीन थी, आप लोगों का मैं जज नहीं कर पाऊँगा कि आप लोगों की क्या रूटीन हो सकती है। तो मैं जो करता था वो ये करता था कि मेरी जो स्लीपिंग आवर्स जो थे ना, स्लीपिंग आवर्स वो मेरे 5 आवर्स थे, बस इट्स सफिशेंट। वैसे जो टीचर्स होते हैं वो ये रिकमेंड करते हैं, या डॉक्टर्स जो भी हैं, कि 8 आवर्स और 7 आवर्स और मे बी मिनिमम 6 आवर्स आपको स्लीप टाइम होना चाहिए आपका। लेकिन कहते हैं कि जो भूख है और जो नींद है, ये आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर इख्तियार दिया, दिल दिमाग पर भी दिया, लेकिन ये है कि ये 2 चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आप खाना खाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारा खाते हैं, आप बहुत सारा खाते हैं, लेकिन आप मिनिमम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह, वेल कमिंग टू द पॉइंट, जो स्लीपिंग आवर्स मेरे थे वो भी 8 आवर्स थे स्टार्टिंग में ना, लेकिन उसके बाद मुझे फिर उसे मिनिमम करना पड़ा। ये नवंबर की बात है, लास्ट ईयर नवंबर की बात है, कि जब अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं हुआ था, उस वक्त की बात है कि नवंबर में सख्त सर्दियाँ थी, और उस वक्त रातें भी काफ़ी लंबी थी, और साथ में हमारे पास जो दिन थे बहुत ज़्यादा छोटे थे। तो मेरा क्या था, मेरी जो टाइमिंग थी, मेरा जो सीनियर था वो भी जो मेरे सीनियर थे वो भी रात को ही स्टडी करते थे। और रात को मैं इसलिए प्रेफर करूँगा, एक सुकून होता है, शोर नहीं होता। वो बच्चे जिनकी फैमिली बहुत बड़ी है, जिनके पास सेपरेट रूम नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं रात प्रेफर करता था। अब मैं क्या करता था, मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं 3 बजे उठता था सुबह के, और 3 बजे से 3:30 AM तक मेरी जो वो टाइमिंग सिर्फ अल्लाह के लिए होती थी, तहज्जुद के लिए होती थी। एंड लिटरली मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो एक नाम है डॉक्टर रोहान ख़ान मेरे साथ लगा है, मैं ये कह सकता हूँ, और बहुत ही प्राउडफुली कह सकता हूँ कि ये सिर्फ तहज्जुद की बरकत से है। तो ये 3 to 3:30 AM ये सिर्फ तहज्जुद का टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त आपको नींद बहुत सारी आ रही होती है। आप डायरेक्ट जाएंगे, वज़ू करेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे एकदम से। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं जो करता था 3:30 से 5 AM तक, जब तक नमाज अजान नहीं होती थी फजर की, उस टाइम तक मैंने अपना एक सब्जेक्ट ले लेना था। सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो मैं आखिर में बताऊंगा, पहले आप रूटीन सारी समझ लें स्टार्ट से लेके एंड तक। तो जब मैंने 3:30 से 5 AM तक स्टडी कर ली, उसके बाद 5 से 6 तक, या मे बी, जब टाइम तो वेरी करता रहता है ना, मॉर्निंग का जो भी नमाज का टाइम है वो वेरी करता है, तो 1 घंटा मैंने बचाना है। वो टाइम मेरी नमाज का होगा प्लस सूरह यासीन का होगा, ये 1 घंटा हो गया। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आजकल जो चल रहा है, मे बी जो होगा, मेरा जो होता था 5 से लेके 6 AM तक, ये टाइम सिर्फ इसलिए होता था। उसके बाद 6 से लेके ना, 6 AM से लेके 12 AM तक, 12 PM तक, सॉरी, ये जो टाइम होता था सुबह 6 से मतलब 12 बजे तक, ये जो टाइम होता था, ये प्योरली एक सब्जेक्ट के लिए हुआ करता था, जिसमें मैं अपना एक जो डेली टारगेट होता था वो कवर करता था। और मेरी आदत थी कि मैंने दिन में एक ही चैप्टर करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। एक ही चैप्टर करना है, लेकिन उसे कंप्लीटली करना है, ईच एंड एवरीथिंग करना उसमें, ठीक है। अच्छा, 6 से 12 तक मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन सा किया ये मैं आखिर में बताने वाला हूँ आप लोगों को, पहले आप रूटीन समझें, फिर मैं कह रहा हूँ समझें आप इस बात को, ठीक है। अब आपने क्या करना है इसे, कि 6 से 12 तक आपने पढ़ लिया और याद कर लिया,
पैसिव रीडिंग कभी नहीं करनी। आपने पहले रीड करना है, समझना है, उसके बाद क्रैमिंग करनी है। मतलब क्रैमिंग मीन्स रट्टे वगैरह मारने हैं, इसके रट्टे सही करके रट्टे लगाएं, चाहे दुनिया को जो मर्जी गए, आप अपना काम करें। ये दुनिया किसी काम की वैसे भी नहीं है, तो आप अपना काम करें, क्योंकि एट द एंड जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये दुनिया खुद आएगी। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जिन्हें ऊंचे ऊंचे याद करने की आदत होती है, कुछ स्लो याद करते हैं, तो एज विश। लेकिन मैं ऊंचे ऊंचे याद करने का आदी था, और मेरे घर वाले मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि मतलब इस तरह तो कोई भी याद नहीं करता जिस तरह मैं करता हूँ। वेल, मैंने इग्नोर किया उन बातों को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दे फील प्राउड ऑफ मी। वेल, आगे चलता हूँ। 12 से लेके 1 बजे तक ये जो टाइम होता था, प्रैक्टिस टाइम होता था। मैंने सारा दिन को जो किया हुआ है, जो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री, इंग्लिश या वट एवर इट इज़, वो उसके बाद 1 घंटा मेरा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हुआ करता था। जो भी आपने सब्जेक्ट किया, जब उसकी बुक्स ले ली। ऑनलाइन मैं बिल्कुल भी टेस्ट प्रेफर नहीं करूँगा, वो तब की बात है जब पीएमसी अपने एक्टिव फॉर्म में थी, तो अभी भी कंफर्म नहीं है। अल्लाह करे पीएमडीसी आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 12 से 1 तक मेरा जो टाइम होता था वो मेरी प्रैक्टिस टाइम होता था। फिर 1 से लेके 2 बजे तक इसमें मैं नमाज़ पढ़ा करता था, और प्लस थोड़ी बहुत मतलब कुरान पाक की तिलावत कर ली 2 बज के। अब 2 से लेके 5 तक ये बहुत क्रूशियल टाइम है, और ये जो बात है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को ईजी लगेगी, लेकिन है ये बहुत भारी। कैसे? 2 से लेके 5 तक रिवीजन टाइम हुआ करता था। मैंने जो 3 बजे से लेके 2 बजे तक जो पढ़ा है, तो मैं ये देखना चाहता, मतलब मैंने पूरा दिन पढ़ लिया ना, उसको अब रिवाइज भी तो करना है। 2 से लेके 5 तक, या मतलब ज़ोहर से लेके असर तक ये रिवीजन टाइम कंफर्म होता है। अच्छा, असर से मगरिब तक जो होता है आपके पास जो टाइम होता है, जिस तरह भी आप कर लें, असर से मगरिब तक ये मेरा थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइम हुआ करता था। मतलब मोस्टली मैं जो प्रेफर किया करता था कि या तो लोनली बैठ जाना, मतलब कोई चाय का कप वगैरह ले लिया, या फिर मोबाइल बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बाहर बिल्कुल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक डिप्रेशन वगैरह हुआ करता था, मतलब बिल्कुल दिल ही नहीं करता था किसी चीज़ का। तो उसमें मैं एक चाय का कप ले लिया और अकेले बैठ गया। मतलब मुझे आई लव टू बी अलोन, एंड इट गिव्स मी नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो ये टाइम हुआ करता था मेरा रिफ़्रेशमेंट का। अच्छा, असर से शाम तक होगी। अब शाम के बाद आपने क्या करना है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, कि ये जो टाइम है, आपने एक चैप्टर बताने वाला हूँ बायोलॉजी का, जिसे कहते हैं एनिमेलिया। और उसमें क्या करता था मैं कि 6 से, या जो भी टाइम ले लें, 3 घंटे रात के, मैं रात के 3 घंटे की बात करने वाला हूँ, कि 1 घंटा मैंने बायोलॉजी में एक चैप्टर बताया एनिमेलिया, और एनिमेलिया का एक फाइलम लिया। उस फाइलम को मैंने रीड किया और उसे समझा। उसकी क्रैमिंग, आपको पता है एनिमेलिया में इतने मतलब पॉइजनस, इतने जहरीले जानवर हैं, उसी की वजह से चैप्टर भी बहुत ज़्यादा मतलब बेवफा चैप्टर है। कैसे? आपको पता है बहुत सारे बच्चे इतने खुश होते हैं ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर एनिमेलिया करते हैं, एट द एंड ये भूले होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ आपने कैसे डील करना है इसे, मैंने कैसे डील किया। मैं क्या करता था कि रात के 3 घंटे लिए, 1 घंटे में मैंने एक फाइलम लिया, उसे अच्छी तरह, पैसिव रीडिंग कभी भी नहीं करनी, ऊपर ऊपर से कभी भी रीड नहीं करना। मोस्ट ऑफ टीचर कहते हैं एक दफ़ा पढ़ लो, एक दफ़ा पढ़ लो, कभी भी नहीं पढ़ना एक दफ़ा। तो मैं क्या करता था, उसके एक दफ़ा पढ़ लिया, समझ लिया, फिर क्रैमिंग 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 क्रैमिंग, ये 1 घंटा मैंने क्रैमिंग की। और उसके बाद आपका आधा घंटा जो होगा वो रिवीजन का होगा, आपने रिवाइज कर लिया, और ये 3 घंटे होगी, 3 में से 1.5 आवर निकल गए, और एक और आधा घंटा आप लेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी, स्टेप की प्रैक्टिस बुक बायोलॉजी के लिए सिर्फ, और किप्स की प्रैक्टिस बुक बायोलॉजी के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि किप्स में जो वर्कशीट्स होंगी एनिमेलिया की, वो करनी है, एक बात। दूसरी बात आपने ये याद रखना है कि जो किप्स की बात करूं, पहले मैंने स्टेप क्या बताया ना कि स्टेप में वर्कशीट्स होंगी, वो आपने करनी है, वो एग्जैक्ट बुक लाइंस होंगी। तो दूसरी तरफ अगर मैं चलूँ किप्स में आपको पास्ट पेपर नज़र आएंगे, और वो 5 ईयर्स ओल्ड पेपर नहीं होते, वो 10 ईयर्स ओल्ड पेपर होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं ना, मतलब पिछले पास्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने किप्स के पास्ट पेपर करने हैं, स्टेप की वर्कशीट्स करनी है। अगर नहीं है तो मुझे इंस्टा पे आप इनबॉक्स कर लें, मैं आपको PDF सेंड कर देता हूँ, नो इशू। तो खैर, ये तो हो गया। उसके बाद आपका 1 घंटा बचता है, उस 1 घंटे में आपने क्या करना है, अपनी डेली पूरे पूरे दिन की असेसमेंट करेंगे कि हमने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया। ये आखिरी 1 घंटा होगा, उसमें मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो टाइम होता है अपने आप को जज करने का, अपने आप को सेट करने का, अपने आप को
जो कल का टारगेट होता है वो सेट करने का टाइम होता है, मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये तो मैंने अपनी डेली रूटीन बताई। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ, तो आइए बायोलॉजी की बात करते हैं थोड़ी सी। देखें, जैसे मैंने आपको बताया बायोलॉजी का, अब मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँगा। मैं अपने टाइम पर उठा 3 बजे, थ्री से लेकर 3:30 AM तक मैंने अपना जो टाइम है वो सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया, एक साइड पर रख लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि 3:30 से लेके ऑनवर्ड, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट डे है बायोलॉजी में और बायोलॉजी का पहला चैप्टर कर रहे हैं सेल्स एंड इट्स बेसिक्स, जो भी है इस तरह का कुछ नाम है उसका। तो आपने पहला चैप्टर खोल लिया और उसके कोई 11 to 12 टॉपिक्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, 3:30 से 5 तक, फजर की अजान तक मुझे क्या करना है, कम से कम उसके 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। जब मैं वो 3 टॉपिक्स कवर कर लूँगा तो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली। उसके बाद आपको याद है जब मैंने बताया था 6 से लेके 12 बजे तक क्या करेंगे, रिमेनिंग के जो टॉपिक्स होंगे ना वो हर सूरत मुझे कंप्लीट करने हैं, जो मर्ज़ी हो जाए। और आपको पता है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्किंग होते हैं, एक शार्प माइंडेड होते हैं। हार्ड वर्किंग वो होते हैं जो ज़्यादा देर में अच्छी तरह याद करते हैं, शार्प माइंडेड वो होते हैं जो थोड़े वक्त में अच्छी तरह याद करते हैं। लेकिन शार्प माइंडेड होने का थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भूल जाता है। हार्ड वर्किंग बच्चा वो होता है जिसे जो ज़्यादा टाइम लगा के ज़्यादा देर तक याद रख पाता है। तो मैं जो था, मेरी जो नेचर है, 60% मैं हार्ड वर्किंग और 40% शार्प माइंडेड हूँ। तो मैं 6 से लेकर 12 बजे तक ईच एंड एवरीथिंग उसको करूँगा। नोट्स बायोलॉजी के मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा। बुक्स अच्छी तरह ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी लाइन याद है ना, वो अमाइनो एसिड वाला MCQ जो मैंने बताया था वीडियो में, हाउ आई गॉट 188 और 186 मार्क्स, उसमें जो मैंने बताया था आपको, तो वो एग्जैक्ट बुक लाइन आपने देखनी है उसमें। उसके बाद आपने 6 से 12 तक कर लिया अपना एक चैप्टर कंप्लीट। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना बैकलॉग छोड़ेंगे ना तो कल ये पहाड़ बन के आपके सर के ऊपर सवार होगा। तो मैंने एक चैप्टर कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 6 से 12 तक मैंने कर लिया, 12 से 1 तक मेरा प्रैक्टिस टाइम होगा। मुझे अपनी असेसमेंट करनी है, मैंने इतनी रात को जागा था, मैंने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया। तो मैंने यहाँ से ये भी कर लिया, मतलब प्रैक्टिस भी कर ली। उसके बाद ब्रेक टाइम हुआ। अब देखें, दो मतलब ज़ोहर से असर तक का जो टाइम है, क्या टाइमिंग था, रिवीजन की टाइमिंग थी ना। तो उसमें मैं क्या करूँगा, सारे की सारे जो मैंने याद किए मैं उसकी रिवीजन करूँगा, करूँगा। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपीटर्स होते हैं हर साल अपीयर होते हैं और उन्हीं का एडमिशन नहीं हो पाता। उसकी मेन कॉज ये है कि ये जो रिवीजन है ना, ये मतलब नाम बहुत छोटा है लेकिन ये है बहुत ही डीप थिंग और बहुत ही हैवी है, इसे डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी मेन कॉज है कि बच्चे कहते हैं सर हम बोर हो चुके हैं एक चीज़ पढ़ पढ़ के। बेटा अगर आप इतने आइंस्टाइन थे मतलब आपका एडमिशन फिर क्यों नहीं हुआ। आप देखो मैं आपको बिल्कुल भी टॉन्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी मतलब ताने नहीं दे रहा, जो भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा आप लोगों को। लेकिन ये है कि आप रिविज़न करेंगे, हर सूरत करेंगे। आपको मैं एक तो होती है ना मुँह बोली बातें, और मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर 35 to 40 टाइम्स मैंने एक चैप्टर रिवाइज किया है। नवंबर से लेकर टिल नवंबर तक मैंने हर रोज़ ये रिवीजन की ड्यूरेशन रखी है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बेचारे जो होते हैं ना, रिपीटर्स, उनके एडमिशन इसलिए नहीं होता, रिवीजन नहीं करते सर। रिवीजन तो करो बच्चों, जो आपका काम है वो भूल जाओगे। इतनी मेहनत से याद किया सर भूल के, वजह रिवीजन नहीं की। रिवीजन करनी है 2 से लेकर 5 तक आपने रिवीजन करनी है, मतलब ज़ोहर से असर तक रिवीजन। आपका रेस्ट टाइम आ जाएगा, फिर इशा हो जाएगी। जब रात का वक्त आ जाएगा, रात के 3 घंटे वही एनिमेलिया, उसका उसकी रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस, और आखिरी 1 घंटे में आपने डेली असेसमेंट करनी है, मैंने क्या गेन किया, क्या लूज़ किया। आपको कोई राउंड अबाउट 10 या 11 बज जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं जो करता था वो 10 बजे सो जाता था और 3 बजे उठ जाता था। ठीक है, ये मेरी रूटीन हो गई। अब आपको पता है, अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, ये जो सारी बातें बताई हैं ना, है बहुत इंपॉर्टेंट, लग भी बहुत इजी रही हैं लेकिन बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग रही हैं। आपको पता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। जो फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर जाएगा ना वो जीत जाएगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप से आगे पार नहीं कर पाते और वो फिर यहीं पे अपना सब कुछ लूज़ कर देते हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये मेरी रूटीन हो गई है और आप इसे फॉलो करना चाहें एज यू विश। और एकेडमी की जहाँ तक बात है ना,
ये मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ्स की बात कर रहा हूँ। ये जो अभी आपके पास वक्त है ना, याद है ना मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि शुरू के 3 to 4 मंथ्स आपकी फ्यूचर डिसाइडिंग मंथ्स होंगे। याद है वो वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें कि ये जो शुरू के जो मंथ्स है ना फ्यूचर डिसाइडिंग है। ये मेरी रूटीन स्टार्टिंग में थी। एकेडमी में क्या थी वो इंशाल्लाह मैं आपको जल्द अज जल्द सुन अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पहले आप अभी ये तो कर लें, उसके बाद बाकी भी खुद ब खुद हो जाएगा। एंड सी यू सून again. Wish you best of luck, and till that, Allah Hafiz.